नमस्कार दोस्तों, 4 जून 2024 नीट 2024 का रिजल्ट आया एंड इसने सिर्फ और सिर्फ इस साल के स्टूडेंट्स को नहीं डराया, बल्कि जो फ्यूचर के नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो लाखों करोड़ों नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो लाखों करोड़ों डॉक्टर्स हैं, इवन पूरे इंडियन मेडिकल हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा भयानक डे था ये। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने मिली जैसे कि रैंक्स वर्सेस मार्क्स में इतना खतरनाक डिफरेंस आया पिछले साल के मुकाबले, जैसे 645 मार्क्स पे 34,000 रैंक तक गई। कल रात से लगातार मुझे ईमेल्स, डीएम्स आ रहे हैं पेरेंट्स के, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, फ्यूचर के नीट एस्पिरेंट्स के लिए। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट, टीचर्स सब परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, बिकॉज उन्होंने इतनी मेहनत की लेकिन इसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है, कोई खुश नहीं है। ना जिनका सिलेक्शन हुआ, जो टॉपर्स है, नोबडी इज हैप्पी इन दिस रिजल्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 718 719 मार्क्स कैसे है, क्या नीट में सच में पेपर लीक हुआ था, रैंक वर्सेस मार्क्स का इतना खतरनाक डिफरेंस आखिर एक साल में कैसे क्रिएट हुआ, और आखिरकार ये नीट का जो रिजल्ट था वो 4 जून को ही क्यों रिलीज किया गया। इन सारी चीजों को हम एक्सपोज भी करेंगे, इनके आंसर्स भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये चैट्स पढ़िए। ये एक लीक टेलीग्राम चैट है जो एक ग्रुप बनाया गया था कुछ फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, जिसमें वो पेपर को बेचा करते थे। आप देख सकते हैं सिर्फ 3,000 रुपए में लाखों करोड़ों नीट एस्पिरेंट्स के ड्रीम को, डॉक्टर्स के ड्रीम को बेचा जा रहा है। और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि ये कई सालों से एनटीए के साथ काम करते आए हैं, यानी कि एनटीए का इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसे ही और भी चैट्स लीक हुई हैं। एंड इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेला नीट के पेपर को लीक करने वाला ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एंड बहुत सारे हो सकता है और भी ज्यादा हो जो हमें पता ही ना हो। नाउ व्हाई 4 जून? सबको पता था कि 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट है एंड कोई भी न्यूज चैनल कभी भी नीट के इतने बड़े स्कैम को कवर नहीं करेगा, बिकॉज सबके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है इलेक्शन। इसलिए आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई भी बड़ा न्यूज चैनल, इंडियन न्यूज चैनल इस खबर को कवर करेगा। इसलिए उन्होंने 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले, कोई आवाज ही ना उठा पाए एंड किसी की आवाज सुनी ना जाए। और रही बात ये 718 719 जैसे क्वेश्चंस की, जब ये चीज उठी, जब सोशल मीडिया पे ये सारी बातें आई कि 718 719 जैसे मार्क्स पॉसिबल भी कैसे है, तब एनटीए ने कितना गंदा, कितना ही ज्यादा वेग सा रिप्लाई करते हुए कहा कि कुछ लोगों का पेपर डिले हुआ था। मैं मानता हूं पेपर डिले हुआ था, क्योंकि जब नीट एग्जाम हुआ था तब न्यूज़ आई थी कुछ लोगों को पेपर लेट से मिला है, कुछ लोगों में हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन हो गया है, और उसको एनटीए ने किसी फॉर्मूले के थ्रू, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला, कौन सा उन्होंने लॉजिक लगाया कि कितना टाइम डिले पे उन्होंने कितने मार्क्स बोनस दिए, एंड उसकी वजह से हमें 718 719 जैसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अगर हम ये 718 719 सोशल मीडिया पे इतना पॉपुलर नहीं होता तो एनटीए इसका रिप्लाई भी नहीं देता। एनटीए इतना अनअकाउंटेबल है ना चीज़ों को लेके कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे वो सामने से हमें कुछ बताएगा नहीं। यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसी चीज़ में। नीट के रिजल्ट में भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि इसके इतने मार्क्स क्यों आए, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। नहीं, अगर हम एनटीए से पूछेंगे ना कि इतना हाई डिफरेंस कैसे है, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसको कुछ नहीं पता है, पता नहीं कैसे ही क्या हो रहा है। अब हम बात करते हैं नीट के पेपर लीक को लेके। जैसा मैंने आपको इस चैट में दिखाया कि नीट का पेपर डेफिनेटली लीक हुआ है, वो ये बहुत पहले से होता है। 3-4 दिन पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जैसा आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर टेलीग्राम में 1000 बच्चे हैं, यस 1000 की इसकी मेंबर्स हैं, एंड ऐसे बहुत सारे हैं, यानी कि कई हज़ारों को पहले से ही पेपर मिल जाता है। यहाँ पे एक और वीडियो सामने आया था जब नीट का पेपर हुआ था कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर 5:30 बजे ख़त्म होने से पहले ही पेपर सेंटर के बाहर पहुंच चुका है, यस। और ये चीज़ आई थी लेकिन एनटी ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, पुलिस वालों ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता चला कि ये बाहर कैसे आया, इसमें कौन गिल्टी हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। यानी कि इस बात को ऐसे दबा दिया गया कि कुछ हो ही ना। फिर जब कल एनटीए ने पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ रिलीज किया, उसमें आप इस लिस्ट को देखेंगे, इसमें 62 से लेकर 69 तक के सारे सेम सेंटर पे वो हरियाणा में है। यानी कि इतने सारे बच्चे एक ही सेंटर से कैसे टॉप कर सकते हैं, ये पॉसिबल भी कैसे है। ये चीज़ किसी भी परम्यूटेशन, अगर आप बोलोगे कि यार एक सेंटर पे बहुत सारे टॉपर्स हो सकते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल यार। यहाँ पे 23 लाख लोगों ने नीट का पेपर दिया इस साल, 23-24 लाख लोगों ने, तो ये पॉसिबल बहुत कम चांसेस है कि सबकी ऑल इंडिया रैंक 1 718 719 जैसे मार्क्स एक ही सेंटर से आ जाएं, वो भी दैट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। इसी के साथ साथ कई न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स एंड बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी पेपर लीक को लेके, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। आपको पता होगा कि हर साल पेपर लीक होता है, लेकिन एनटी कभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता, या फिर पेपर को उस तरीके से डिजाइन नहीं करता, या फिर सिस्टम को स्ट्रिक्ट नहीं करता जिससे ये चीज़ रोकी जा सके। आपको पता होगा कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को, यस, जो कॉलेज में आ चुके हैं, उनको ऑफर दिया जाता है, 50-50 लाख रुपए दिए जाते हैं ऑफिशियली। मेरे दोस्तों ने खुद मुझे बताया कि उन्हें ऑफर दिया गया था कि हम तुम्हें 50 लाख देंगे, बस तुम इस बच्चे की जगह जाके सेंटर में पेपर दे दो। इसलिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ने उस दिन किसी भी बच्चे को
बाहर नहीं जाने दिया था, लॉक लगा दिया था पूरे मेडिकल कॉलेजेस में। सो ये चीज़ हर साल होती है, लेकिन इसमें बहुत बड़े फ्रॉड्स बाहर आते हैं। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए एनटीए ने क्या किया? कुछ नहीं। उसकी तरफ से क्या इनिशिएटिव है? कोई इनिशिएटिव नहीं है। अब हम बात करते हैं ये जो रैंक वर्सेस मार्क्स का इतना बड़ा डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ। नीट 2024 में 23 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया है, एंड नीट 2023 में 20 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया था। एक साल में सिर्फ 3 लाख बच्चे इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जो डिफरेंस है जो वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया। पहले 675 मार्क्स पे 1000 2000 ऐसी रैंक आती थी, लेकिन अब 675 में मार्क्स पे 12000 13000 ऐसी रैंक आ रही है। एक ऐसी रैंक जिससे ना तो वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हैं। तुम खुद सोचो, तुम ऑल इंडिया रैंक 1 आए हो एंड तुम्हें एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा। ये इस बार पॉसिबल है बिकॉज 67 तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही है यार। कोई बच्चा पूरे साल भर मेहनत करता है, वो 720 भी लेके आता है, लेकिन फिर भी उसका एम्स दिल्ली में सिलेक्शन नहीं होता यार। इससे बड़ी अनलकी बात क्या हो सकती है? वो कितना ज्यादा खुद को कोसेगा, वो क्या सोचेगा अपने बारे में, वो क्या सोचेगा सिस्टम के बारे में, वो क्या जस्टिस पे बिलीव कर पाएगा, वो क्या गवर्नमेंट पे बिलीव कर पाएगा, क्या वो एनटीए जैसे ऑफिशियल बॉडी पे बिलीव कर पाएगा कि यार ये सही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन करा सकते हैं? नहीं कर सकता यार। सो इससे क्या होगा यार? इससे फ्यूचर एस्पिरेंट का मनोबल डिक्रीज होगा। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स प्रोड्यूस होंगे जिनको कुछ नहीं आता, जो पेपर लीक से बने। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसे डॉक्टर जब फ्यूचर में वो एक्चुअल में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, क्या वो तुम्हें सही से ट्रीट करेंगे? नहीं। तो ये मुद्दा सिर्फ नीट तक की वैलिड नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट तक वैलिड नहीं है कि हमने आपस में डिस्कस कर ले। नहीं, दिस इज अ वेरी जनरल थिंग। ये सबको पता होना चाहिए, हर इंडियन को पता होना चाहिए कि फ्यूचर में ये चीज़ें कितना अफेक्ट कर सकती है हमारे मेडिकल सिस्टम को, हमारे हॉस्पिटल्स। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो को शेयर करने को नहीं बोला, आज तक नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को शेयर करो। इस वीडियो को ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिकल तक पहुंचाओ, नहीं, नॉन मेडिकल हर इंडियन का जानना बहुत जरूरी है कि देश में क्या चल रहा है, कितने बड़े लेवल पे चीज़ें गंदी चल रही हैं और कितने लाखों करोड़ों बच्चों के ड्रीम्स के साथ, उनकी मेहनत के साथ खेला जा रहा है, कितने पेरेंट्स दुखी हैं, कितना उन्हें बुरा लग रहा है, और क्या क्या हालत हो चुकी है यार स्टूडेंट्स की। इवन मैं कल रात सो नहीं पाया क्योंकि आई वाज थिंकिंग यार, मैं अगर होता, मेरे अगर 720 भी आ जाए फिर भी मेरे को एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा यार। आई वाज सो शॉक्ड यार। बहुत सारे लोगों के में सुसाइडल थॉट्स आ रहे होंगे। आई नो दिस थिंग यार, आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। मैं एम्स में बैठा हूँ, अगर सपोज दैट मैं नीट 2024 देता, मेरे साथ ऐसा होता तो कितना बुरा लगता, क्या मैं सोच रहा होता यार। आई कैन फील दैट पेन यार, आई कैन फील योर पेन। दैट इज वाई आई वॉन्ट कि तुम ये चीज़, ये वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा तक, एंड कोशिश करो ध्रुव राठी एंड मोहक मंगल को टैग करो। डेफिनेटली हमें उनसे अगर सपोर्ट मिलेगा तो ये चीज़ और आगे जाएगी और ज़्यादा जनरल लोगों तक पहुंचेगी, एंड हम इस बैटल में जीतेंगे। यस, आज मैं डिक्लेयर करता हूं कि हम ये लड़ाई जब तक करेंगे, जब तक चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं, हम चैन से नहीं बैठने वाले। कोई भी चैन से नहीं बैठने वाला, एम्स की कसम, सच में ये चीज़ तो होगी। एंड रीनीट या फिर जो भी सॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा। एंड इसमें ऐसा नहीं कि हाँ हो गया, रिजल्ट हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, अब अगले साल दिख रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस साल हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। सो या टैग करो, लोगों को शेयर करो, एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज गाइस। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। नमस्कार।